नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आज पूरे ही देश के लिए बेहद खास और अहम दिन है। दरअसल आपको बता दें कि नई संसद भवन की तरफ आज रुख कर रहा है हमारा देश। इतिहास यहाँ पर रचा जा रहा है और नई संसद भवन में जाने से पहले काफ़ी खास और रोचक तस्वीरें देखने को मिली हैं। जानकारी दे दें कि पुरानी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आज आखिरी संयुक्त सत्र रखा गया और इस संयुक्त सत्र के दौरान कई रोचक तस्वीरें देखने को मिली। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जब इस संसद भवन में पहुंचे तो वहीं पक्ष और विपक्षी दलों के तमाम दिग्गज नेता भी। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कुछ देर तक बातचीत करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं मंच साझा करते हुए देखे गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के साथ, तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के साथ भी। लेकिन दूसरी ही तरफ एक और खास तस्वीर ये निकलती हुई नजर आई कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी से भी पीएम मोदी बातचीत करते हुए नजर आए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि राजनीतिक मुद्दों पर जिस तरीके से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, उन सभी मुद्दों से हटकर यहाँ पर पूरी ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन करते हुए देखे गए। और इसी बीच एक और रोचक तस्वीर निकलकर सामने आई जब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी साथ में नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि इस संसद भवन में ये नजारा देखने को मिला है कि सोनिया गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ बैठे हुए नजर आए हैं। यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हंसते मुस्कुराते हुए नजर आए हैं, लेकिन यहाँ पर सोनिया गांधी से उन्होंने बातचीत नहीं की है। दरअसल देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पर संसद भवन में जो नजारा देखने को मिला है, वो नजारा वाकई में हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। इन दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे से बातचीत तो नहीं की, लेकिन एक दूसरे के साथ जरूर बैठे हुए नजर आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं वो नजारा कि जब सोनिया गांधी के बगल में सिंधिया बैठे हुए देखे गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। This grand edifice will reflect the aspirations of a new Bharat. Today, I have been entrusted with the responsibility of addressing this esteemed assembly as the most senior parliamentarian in the Lok Sabha. I entered parliament at the age of 32, 9 years after the death of my husband. My debut was as Minister for Environment. Today, 35 years later, I have spent most of my adult life in this institution, and I have seen 7 prime ministers and the shaping of grand history. Home water taps, building homes for the poor, gas cylinders, giving young people loans, skilling them, protecting them through the largest pandemic in history, saying that no one remained hungry. Before I end, I would like to tell you a few things that I have learned in my long journey so far. Never give up. There are times in all our lives where the world sits heavy on our shoulders and there doesn't seem any path ahead. It will take courage, determination, and a commitment to something larger than ourselves to forge ahead. Have faith in the goodness of your fellow man. Quieten your mind and soldier on. Believe in yourself. You are an instrument of goodness. If you fight for good, you will always be protected. Use the pain that we all have in our hearts to make yourself a better human being, not to embitter you. Use the pain in your heart to see the pain in the hearts of millions of beings around you and dedicate your life to them. I want to speak to all the women here. The world is still an unequal place, and we as women need to be the greatest champions of and for each other. आपने देखा कि यहाँ पर कई ऐसे नेता हैं जो साथ में नजर आए हैं। अब देखा जाए तो नई संसद भवन की तरफ रुख कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री और उन्हीं के साथ साथ चलते हुए नजर आएंगे बाकी के सभी सांसद सदस्य। वहीं यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक वक्त कांग्रेस का हिस्सा रहे, लेकिन 3 साल पहले उन्होंने अपने 22 समर्थकों के साथ कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में वह शामिल हो गए और आज वह देखा जाए तो मोदी कैबिनेट का हिस्सा है और कांग्रेस पर तंज कसते हुए नजर
आते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ ये नज़ारा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सिंधिया के समर्थक धीरे धीरे उनका साथ छोड़कर कांग्रेस खेमे में शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और इन्हीं विधानसभा चुनाव के चलते सिंधिया कांग्रेस के निशाने पर बने हुए हैं। मालूम हो कि सिंधिया का रिश्ता काफी खास रहा है गांधी परिवार के साथ। 16 साल की दोस्ती रही है कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ। लेकिन आज ये है कि सिंधिया यहाँ पर देखा जाए तो चुनौती बन चुके हैं कांग्रेस के लिए, गांधी परिवार के लिए। आपको जानकारी दे दें कि इस खास मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी पहुंचे और उनकी भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।